वेलकम टू स्टडी वॉच। द बलून मैन, गुब्बारे वाला। ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 3 के इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट 5 के चैप्टर 9 की है। डज अ बलून मैन विजिट्स योर मार्केट? क्या कोई गुब्बारे वाला आपके बाजार में आता है? विजिट का मतलब यहाँ पर कम। लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विथ हिम। चलिए आइए देखते हैं ये गुब्बारे वाला अपने साथ क्या लाता है। ब्रिंग्स का मतलब लाना। He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. He always comes on market days. वो हमेशा बाजार के दिनों में आता है। Always का मतलब हमेशा। And और holds balloons और गुब्बारे पकड़े हुए होता है a lovely bunch, बहुत प्यारे गुच्छे में। lovely का मतलब pretty, beautiful, गुब्बारों के एक प्यारे गुच्छे को पकड़े हुए होता है। ठीक। एंड और इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और वो कहाँ रुकता है? स्टेज का मतलब हम कह सकते हैं स्टॉप्स या फिर स्टैंड्स। वो कहाँ खड़ा होता है, कहाँ रुकता है? मार्केट स्क्वायर में। मार्केट स्क्वायर को हम कह सकते हैं कि बाजार के बीच में वो खड़ा होता है। एंड और नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और ऐसा लगता है कि वो कभी भी खाने के बारे में नहीं सोचता। लंच का मतलब हम कह सकते हैं फूड यहाँ पर, कि वो खाने के बारे में कभी नहीं सोचता। उसे खाने की याद नहीं रहती है जब वो गुब्बारे बेचता है तो। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड व्हेन इट इज अ सनी डे द कार्ट्स एंड द पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे। दे आर रेड एंड पर्पल, वो लाल और बैंगनी है। दे आर किसके लिए यहाँ पर? बलून्स के लिए, गुब्बारों के लिए है। ब्लू एंड ग्रीन, वो नीले और हरे भी हैं। एंड और व्हेन इट इज़ अ सनी डे, जब धूप निकलती है, जिस दिन पूरा सूरज निकलता है, द कार्ट्स एंड द पीपल गेट बिटवीन, तो उसके बीच में ठेले, कार्ट का मतलब ठेला जो होता है, ठेले और लोग आकर खड़े हो जाते हैं, वो उसे घेर करके उसके चारों ओर। एंड यू सी देम शाइनिंग फार अवे, और आप इसे चमकते हुए दूर से देखते हैं। ठीक है। देम का मतलब यहाँ पर भी बलून्स के लिए है। ये पीपल्स जो आ जाते हैं, ये गुब्बारे वाले को चारों ओर से बाजार में अगर रहेगा तो लोग अपने अपने सामान बेचते हुए ठेले पर और लोग आ जाते हैं, तो यहाँ से उड़ते हुए बलून को आप दूर से देख सकते हैं। यही बात यहाँ पर कही है। फार अवे का मतलब दूर से, शाइनिंग का मतलब चमकते हुए। एंड सम are big and some are small, all tied together with a string, and if there is a wind at all they tug and tug like anything. And और some are big and some are small, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। all tied together in a string, और सभी एक धागे से बंधे हुए हैं। सभी एक साथ एक धागे से बंधे हुए हैं। स्ट्रिंग का मतलब धागा, टुगेदर का मतलब साथ में, टाइट का मतलब बंधा हुआ। एंड इफ देर इज अ विंड एट ऑल, अगर जरा सी भी हवा चलती है, विंड का मतलब हवा चलना, अगर जरा सी भी हवा चलती है, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, और वो आपस में बहुत खींचतान करते हैं। टग एंड टग का मतलब हम कह सकते हैं खींचतान। अगर हवा चलती है तो उसमें जो आपस में उनका टकराव होता है तो उसको हम कह सकते हैं टग एंड टग लाइक एनीथिंग। वो किसी और चीज़ की तरह भी आपस में टकराते हुए, खींचतान करते हुए दिखाई देते हैं। Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. Someday perhaps, किसी दिन शायद। someday का मतलब किसी दिन, perhaps का मतलब शायद किसी दिन, he will let them go, वो उन्हें जाने देगा। ये he will का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है ये। ठीक है। हील इसे पढ़ते हैं, हील लेट देम को, वो उन्हें जाने देगा, वो उन्हें छोड़ देगा। एंड और वी शैल सी देम सेलिंग हाई, हम उन्हें उड़ते हुए देखेंगे। सेलिंग हाई का मतलब ऊंचाई पर उड़ते हुए देखेंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और इसे देखेंगे हम कहाँ से? नीचे खड़े होकर के, उसके नीचे खड़े होकर के हम उसे उड़ते हुए देखेंगे। दे वुड लुक प्रेटी इन द स्काई, और वो बहुत सुंदर आसमान में नजर आएंगे। खुले आसमान में वो बहुत सुंदर नजर आएंगे। प्रेटी का मतलब होता है लवली, ब्यूटीफुल। लुक का मतलब यहाँ पर है नजर आना, दिखना।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।